नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी पीआरटी का प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि 13/11/2019 का है। इससे पहले हम एक पेपर और डाल चुके हैं, जो 11 और 11 तारीख को हुआ था, उसका सॉल्यूशन हम डाल चुके हैं। जो बच्चा मैथ के सॉल्यूशन देखना चाहता है, आज तक जितने भी डीएसएसबी पीआरटी के प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, अगर आपका जो भी बच्चा मैथ का सॉल्यूशन देखना चाहता है, तो मैथ के मैंने 25 क्वेश्चन पेपर का सभी का सॉल्यूशन डाल रखा है और 25 क्वेश्चन पेपर आप सभी को ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है सुमित भारद्वाज क्लासेज। अगर आप सर्च करोगे, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही सेम ऐप का नाम है, तो आप सर्च करोगे आपको ऐप मिल जाएगी, या नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। वहां पर जाकर आप मैथ के सभी सॉल्यूशन देख सकते हो। 25 क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं मैंने, पूरे पेपर आज तक जितने भी डीएसएसबी पीआरटी के हुए हैं। तो आज हम करेंगे रीजनिंग का सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। कौन सा पूछ रहा है, ये नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन करने से हमको इनके विपरीत नंबर पता होना जरूरी है। तो विपरीत नंबर क्या हो जाएगा, ए का विपरीत 3 हो जाएगा, 7 का विपरीत डी हो जाएगा और बी का विपरीत डी हो जाएगा। सॉरी, 7 का विपरीत 4 हो जाएगा और बी का विपरीत डी हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ, ए का विपरीत क्या नंबर हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार 7 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से बी का विपरीत क्या हो गया, डी हो गया। कहने का मतलब क्या है, एक बॉक्स में जो भी नंबर दे रखा है उनके विपरीत नहीं आने चाहिए, उसको हम क्या है बना सकते हैं। अगर एक मान लीजिए ये पूछ रखा है, एक बॉक्स में ये दोनों नंबर आ गए, तो वह नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। तो चलिए पहला बॉक्स ऑप्शन देखते हैं क्या दिया। पहला ऑप्शन दिया 7 नंबर, 7 के साथ इस बॉक्स में 4 नहीं आना चाहिए, तो 4 है, नहीं है। फिर दिया डी, डी का विपरीत क्या है, बी, तो बी नहीं आना चाहिए इस बॉक्स में, नहीं है। फिर दिया ए, ए का विपरीत 3 है, तो इस बॉक्स में 3 नहीं आना चाहिए, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन बन सकता है, पर उसने पूछा हुआ है कौन सा नहीं बन सकता है, तो ये तो बन सकता है भाई। दूसरा ऑप्शन दिया ए के साथ कौन नहीं आना चाहिए। देखिए ए का विपरीत 3 है, तो 3 नहीं आना चाहिए, बॉक्स में नहीं है। फिर दिया 4, 4 का विपरीत 7 है, तो 7 नहीं आना चाहिए, 7 भी नहीं है। फिर दिया बी, बी का विपरीत डी है, डी भी नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन भी क्या है, बन सकता है। नेक्स्ट है ऑप्शन 7, 7 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, और 7 के साथ इस बॉक्स में 4 भी दे सकता है। तो इसका मतलब ये गलत है, मतलब कि ये नहीं बन सकता है। और इसने पूछा हुआ है कौन सा नहीं बन सकता है, नहीं वाला ही पूछा हुआ है, तो सी ऑप्शन नहीं बन सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट हो जाएगा। मैंने बन कैसे सकते हैं वो भी बता दिया है। अगर आपसे नेक्स्ट पेपर में ये पूछता है तो कौन कौन सा बन सकता है, वो भी आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताइए कौन कौन सा अलग है। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखोगे ना, तो देखिए ध्यान से, जो आकृति है ना वो बढ़ती जा रही है। कैसे, देखिए ये बीच वाली है, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए पहले आकृति में 6 हैं, फिर है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 आकृति हो गई, फिर बाहर वाली में 8 हो गई। तो इसी प्रकार हर ऑप्शन में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, पहले 5 है, उससे ऊपर वाली में 6 है, फिर उससे ऊपर वाली में 7 है। इसी प्रकार इसमें भी है, 4 है, 5 है, फिर 6 है, पर इसमें नहीं है। तो इसलिए उसने पूछा कौन सा अलग है, तो ए ऑप्शन अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बाकी लॉजिकल को क्या है, फॉलो नहीं करता है। तो नई वाला ही पूछा है या अलग वाला पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया, ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको अलग बताना है कौन कौन सा है, या मतलब कि कौन सा एक अलग है जो कि और के साथ क्या लॉजिकल या लॉजिक फॉलो नहीं करता। पहले ऑप्शन जो है इनके मैं सीधे नंबर लिख लेता हूं भाई। पहला ऑप्शन है एल एन, एल कितने पे होता है मेरे को पता है, 12 पे होता है। एन कितने पे होता है, 14 पे होता है, मैंने लिख लिया। इसी प्रकार जे एल, जे कितने पे होता है भाई, 10 पे होता है, और एल कितने पे होता है, 12 पे, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है आर ए, आर कितने पे होता है, 18 पे होता है। ए कितने पे होता है, 1 पे होता है, मेरे को पता है। पी वाई, पी कितने पे होता है, 16 पे होता है, और वाई कितने पे होता है, 25 पे होता है, मैंने लिख लिया भाई।
इसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन है पी क्यू, पी कितने पे होता है 16 पे होता है, क्यू कितने पे होता है मेरे को पता है 17 पे होता है। इसी प्रकार एन एस, एन कितने पे होता है 14 पे होता है, एस कितने पे होता है 19 पे होता है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन जो है वो देख लेता हूँ, ओ टी मेरे को पता है ओ होता है 15 पे, वो कितने पे होता है 15 पे, और टी कितने पे होता है मेरे को पता है 20 पे होता है। एम आर, एम कितने पे होता है 13 पे होता है, आर कितने पे होता है 18 पे होता है। हालांकि इन सवालों में इतना समय लगेगा नहीं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने इन सभी को पूरा नंबर से डिनोट कर लिया या पूरे नंबर मैंने लिख लिए हैं। अब हमने बताना है इसमें क्या लॉजिक फॉलो करता है। अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे 12 है, उस तरफ जाके 10 हो गया, कितने कम हो गए 2 कम हो गए। इसी प्रकार 14 है, 14 जाके 12 हो गया, यहाँ पे कितना कम हो गया 2 कम हो गया। मतलब कि 2 नंबर क्या है कम हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 18 है, इस तरफ जाके 16 हो गया, -2 हो गया। यहाँ पर 1 है, 1 में से 2 कम जाएंगे तो क्या हो जाएगा Z और Y हो जाएगा, तो Y ही इसने दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ पे 15 है, 15 से 13 हो गया, कितने कम हुए 2 कम हुए। 20 से 18 हो गया, कितने कम हुए 2 कम हुए। पर जो ऑप्शन सी है ये लॉजिक को क्या है फॉलो नहीं करता है। कैसे, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 14 है, -2 हो गए। पर यहाँ पे 17 है, -2 कम होने थे, 15 आना चाहिए था, पर इसने +2 कर दिया। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है अलग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्योंकि 17 में से 2 जाते तो यहाँ पे 15 आना चाहिए था। 15 का मतलब क्या है ओ आना चाहिए था, एस की जगह ओ आना चाहिए था, पर इसने दे क्या दिया एस दे दिया, 19 दे दिया। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या है अलग है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम क्या है देखिए भाई, हर पेपर के अंतर्गत इस से दिए हुए हैं। देखिए 5 पुरुष हैं जिनके नाम है P, Q, R, S तथा T, और 5 ही महिलाएं हैं जिनके नाम है J, K, L, M तथा N, और 5 सदस्यों की एक टीम बनाई जानी है। ठीक है, उन्होंने नाम दे दिया और 5 सदस्य की एक टीम बनेगी, और उस टीम को बनाने के लिए इन्होंने कुछ शर्त रखी हैं। उन शर्त को हम देखते हैं। इसने बोला टीम में कम से कम 2 महिलाएं होनी जरूरी हैं। जो भी टीम बनेगी ना उसमें 2 फीमेल होनी जरूरी हैं। तो उसने ये बात बोल दी, तो मैं लिख देता हूं पहली शर्त। दूसरी शर्त बोली उसने SP के साथ समान टीम में नहीं होगा। सबसे पहले मैं फीमेल लिख लेता हूं। फीमेल कौन कौन सी थी हमारे पास, J थी, K थी, L थी, M थी, N थी। ये 5 फीमेल हैं। इनमें से ना 2 महिलाएं होंगी तभी टीम को क्या है पूरा किया जाएगा। और 5 पुरुष कौन से दिए, इन पुरुष को भी लिख लेता हूं मैं, P, Q, R, S, T। अब दूसरी स्टेटमेंट उसने बोला SP के साथ समान टीम में नहीं होगा। जहां पर S आएगा ना वहां पे P नहीं आएगा, तो मैं लिख देता हूं जहां पे S आएगा ना वहां पे P दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट उसने दी T तथा Q हमेशा समान टीम में होंगे। जहां पर T होगा वहां पे Q भी होगा। उसने ये स्टेटमेंट बोल दी, तो ठीक है भाई मैंने लिख लिया। नेक्स्ट उसने बोला R J के साथ समान टीम में नहीं होगा। जहां पर R होगा वहां पर J नहीं होगा। ये भी मैंने लिख लिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट उसने बोला यदि K को चुना जाता है तो M को भी चुना जाएगा। जहां पे K होगा वहां को M भी होगा। ये भी उसने बोल दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ जो उसने पूछा हुआ है। सबसे पहला पर्सन उसने दिया, एक टीम उसने दी ये वाली, कौन कौन सी, T, Q, R, K, M। इनमें से कौन सी बन सकती है वो बताना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या इन 5 में 2 महिलाएं हैं, क्योंकि उसने सबसे पहली शर्त फॉलो करती है कि नहीं यही देखेंगे ना। तो सबसे पहली शर्त क्या थी, 2 महिलाएं होनी जरूरी हैं। तो महिलाएं J, K, L, M में से हैं। M तो है और क्या है K भी है। ठीक है भाई, M भी है, K भी है, T, Q, R, T, Q, R। ठीक है भाई, मतलब कि पहली शर्त तो हमारी फॉलो करती है, 2 महिलाएं हैं। फिर है दूसरी स्टेटमेंट S जहां पर होगा वहां पर P नहीं होगा। ठीक है भाई, SP तो इसमें है ही नहीं।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है टी जहाँ पर होगा वहाँ क्यू भी होगा, टी जहाँ पर होगा वहाँ क्यू भी होगा, बिल्कुल फॉलो करता है। फिर है नेक्स्ट स्टेटमेंट आर जहाँ पर होगा वहाँ पर आर जहाँ पर होगा वहाँ जे नहीं होना चाहिए, आर है यहाँ पे जे भी नहीं है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट फॉलो करता है। नेक्स्ट है जहाँ पर के होगा वहाँ पर एम भी होना चाहिए, यहाँ पे के भी है एम भी है, ये भी फॉलो कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, पहली टीम वैलिड है, पहली टीम को बनाया जा सकता है और पहली टीम बन सकती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टीम उसने क्या दी, नेक्स्ट टीम उसने दी पी आर टी क्यू एल, नेक्स्ट टीम ये है भाई। पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया, पहला बनाया जा सकता है। अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पर, दूसरा उसने क्या बोला भाई, देखिए दूसरा। सबसे पहली स्टेटमेंट वही, दो महिलाएं होनी चाहिए, क्या इसके अंतर्गत दो महिलाएं हैं, एक एल है भाई, ठीक है। दूसरा पी आर टी क्यू, एक ही महिला है इसमें, तो दूसरा स्टेटमेंट दूसरी टीम नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि दो महिलाएं होनी जरूरी हैं, तो दूसरी टीम तो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसमें एक ही महिला दे रखी है, एल एल दे रखा है भाई, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरी उसने क्या दी, जे एम के एस क्यू, इसमें भी यही देखेंगे सबसे पहले, क्या इसके अंतर्गत दो महिलाएं हैं, दो महिलाएं देखने के लिए एम दे रखा है, और एक ये तो सीधा ही गलत हो गया, क्योंकि जहाँ पर एम होगा वहाँ पे क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, तो ठीक है। पर एक महिला इसके अंतर्गत दी है और के भी दिया हुआ है, एम भी हो गया के भी हो गया, तो इसके अंतर्गत दो महिलाएं हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगली बात, इसने बोला एस के साथ पी नहीं आना चाहिए, एस के साथ पी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्यू के साथ उसने अगली, ये देखिए क्यू के साथ टी आएगा, क्या क्यू के साथ इस स्टेटमेंट में टी है, इस टीम में टी है, नहीं है, तो इस प्रकार से ये भी सीधा ही गलत हो गया, क्योंकि हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आती है एस टी क्यू जे एन, सबसे पहले दो महिलाएं हैं भाई, दो महिलाएं अगर आप देख पा रहे हो, एक तो एन महिला है, ये रहा, ठीक है भाई, और एक इसके अंतर्गत जे महिला है, ये रहा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, टी के साथ क्यू है, बिल्कुल फॉलो करता है, टी के साथ क्यू आएगा। फिर है एस के साथ पी नहीं होना चाहिए, एस के साथ पी भी नहीं है। जे जहाँ पर आएगा वहाँ पर आर नहीं आना चाहिए, आर भी नहीं है इस टीम के अंतर्गत। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो गया था, चौथा भी ठीक है, मतलब कि पहला और चौथी टीम हम क्या है बना सकते हैं। मैंने इतना टाइम आपको समझाने के लिए लगाया है, वैसे इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्यों, सीधा इसको मैं ध्यान से इसको ही देखूंगा, दो महिलाएं नहीं है, कट हो गया, फिर सीधा देखूंगा टी के साथ क्या नहीं है, मतलब कि बहुत 30 सेकंड का काम है ये, तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, वही आगे से पेपर आएगा ना, किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं इन सब को। तो भाई ये क्वेश्चन हो गया आपका, पहला और चौथी टीम बना सकते हैं, बाकी टीमें नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 6, नंबर 6 क्या कहता है, सुमन पश्चिम की ओर 36 किलोमीटर चलती है, ठीक है भाई, पश्चिम ये रहा, ये रहा, और 36 किलोमीटर सुमन चल रही। फिर उसने बोला वह बाईं ओर मुड़ती है, इसका बाएं कितना होगा, इसका बाएं देखिए, बाएं टर्न ये होता है, तो इस टर्न से नीचे यहाँ पे टर्न आएगा बाएं, क्लियर। तो फिर उसने बोला वह बाईं ओर मुड़ती है तथा 12 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ के गई और 12 किलोमीटर चल गई। अब वह दाईं ओर मुड़ती है, देखिए बाएं बोलता तो इस तरफ जाती, पर दाएं बोला उसने, तो अब वह दाईं ओर मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है, देखिए दाएं इस तरफ हो जाएगा और 14 किलोमीटर चली भाई। फिर वह पुणे दाईं ओर मुड़ती है, दाएं का मतलब क्या है, देखिए राइट टर्न राइट टर्न राइट टर्न, इस टर्न से ऊपर राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा दाएं भाई, ठीक है। तो वह पुणे क्या है, दाईं ओर मुड़ती है, और अब वह कितने किलोमीटर चल रही है, वह पुणे दाईं ओर मुड़ती है, और अब वह कितना चली, 12 चली, ठीक है भाई, 12 चल गई। वह अंततः बाईं ओर मुड़ती है, अब यहाँ से उसने क्या बोला, वह बाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर चलती है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर चलती है भाई, चल रही। फिर उसने बोला
वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। देखिए दिशा ये कौन सी हो गई, पश्चिम ही हो गई, वेस्ट ही हो गया। तो दिशा को तो मेरा पता चल गया कौन सी है, वेस्ट। ठीक है, और उसने बोला कितनी दूर है, दूर का भी हम क्या है कंफर्म कर लेते हैं। दूर कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यह जो दूरी है इतनी दूर है। तो ये कितनी दूरी है, 36। ये बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, ये कितनी दे रखी है, 14। तो +14 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 11। तो ये दूरी उसकी क्लियर कितनी हो जाएगी, 61 किलोमीटर। तो 61 किलोमीटर और वेस्ट दिशा जो होगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन जो हमारा राइट वन हो गया, 61 किलोमीटर और पश्चिम दिशा की ओर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको फॉलो करना है। बताइए आगे क्या आएगा। 4 नंबर दिए उसने, G P B N G K U X T, ये स्टेटमेंट बतानी है, I F L। तो अगर देख पा रहे होगे आप, इनके नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आप नंबर लिखना चाहो तो चलिए नंबर भी लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, या फिर वैसे भी आप देख सकते हैं। देखिए जी कितने पे होता है, 7 पे होता है। एन कितने पे होता है, 14 पे होता है। यू कितने पे होता है, 21 पे होता है, ये हमने लिखना है। और आई कितने पे होता है, 9 पे होता है। कितने जुड़े, 7 जुड़े। फिर कितने जुड़े, 7 जुड़े। फिर 7 जुड़ेंगे तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो 26 तक तो कितने जुड़ जाएंगे, आप सभी को पता है 5 जुड़ जाएंगे। और फिर 7 जोड़ने हैं, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 पे क्या होता है, बी। तो मतलब कि बी आ जाएगा। ठीक है, और फिर बी में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो लॉजिकल फॉलो कर गया पहले में। नेक्स्ट है पी 16। ठीक है भाई, 16 से कितना हो गया, 7 हो गया। 7 से कितना हो गया, x हो गया। मतलब क्या है, अब की बार घटते जा रहे हैं। कितने कितने घटते जा रहे हैं, 9 9 घटते जा रहे हैं। देखिए 16 में से 9 गए, 7 हो गया। 7 में से 9 गया, 24 हो गया। 24 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, 15 हो जाएगा। 15 पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। इसी प्रकार बी से के हो गया। बी से के होने में कितने जुड़े, 9 जुड़े भाई। फिर कितने जुड़े के से, 20 हो गया। 20 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये लॉजिक हमारा इसको फॉलो करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ओ सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। एल पी का पिता है। पी जो है इसका पिता कौन है, एल है। और पिता है, आदमी है, तो इसको प्लस का निशान लगा देता हूं। फिर उसने बोला आर पी की बहन है। आर जो है पी की क्या है, बहन है। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है भाई। फिर उसने बोला एस आर का एक मात्र पुत्र है। मतलब एक मात्र पुत्र है। एस जो है आर का पुत्र कौन है, एस है, एकमात्र अकेला। ठीक है भाई। फिर उसने बोला एल तथा वी की केवल एक पुत्री है। एल तथा, ध्यान से देखना, एल तथा वी की, एल तथा वी मतलब कि वी की केवल एक पुत्री है। कौन सी पुत्री है, वो आर है। ध्यान से देख पा रहे होगे। ठीक है, और वी क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई। फिर उसने बोला पी एस से किस प्रकार संबंध है। पी जो है एस से किस प्रकार संबंध है, ये भाई बहन है। और बहन के बेटे क्या लगते हैं हमारे, भांजा या भांजी लगते हैं। तो इसी प्रकार से पी इनका क्या लग जाएगा, मामा लग जाएगा। तो पी क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा भाई। तो बी क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगर मान लीजिए एल से पूछ लेता संबंध, एल क्या लगता है एस का, तो क्या लगता है, नाना लगता है। वी क्या लगता है एस का, नानी लगती है। और मान लीजिए पी की जगह, ये आदमी की जगह माइनस होता, माइनस की जगह मतलब लेडीज होती, तो क्या लगती, बुआ लगती उनकी। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को
इस डायग्राम से या ऐसे डायग्राम से बना के सोल्व करते हैं। मतलब सबसे नीचे आते हैं बच्चे, फिर उससे ऊपर आते हैं उनके फादर, फिर उससे ऊपर आते हैं उनके फादर, मतलब कि इसका क्या लग जाएगा, ये दादा लग जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, पापा चाचा ताऊ, ये हो जाएंगे इस लाइन में। ठीक है, इस प्रकार से हम ये डायग्राम बनाते हैं ब्लड रिलेशन का। बाकी सबका ब्लड रिलेशन हुआ, और भाई जो कथन वाले वे सबके करने के अलग अलग तरीके होते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने कुछ ये नंबर दे रखे हैं और इन नंबर को लिखकर सोल्व करना है कौन सी स्टेटमेंट सेटिस्फाई करती है। तो इसमें कुछ लिखने की बात नहीं है, कहने का मतलब ये है, जैसे क्यू दिया, मान लीजिए 13 दिया, क्यू की जगह क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, भाग में 182 आ गया। एस की जगह क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है, गुणा में 42 आ गया। तो इस प्रकार से ये करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद जो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी वही राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक है, आप सभी को आता है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, जो कि हर पेपर में डीएसएसबी पीआरटी के में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको मैं करवाता हूं 50 और 100 से, बाकी सबका करने का अलग अलग तरीका। देखिए, कुछ लाल लड़के हैं, मैं पहली स्टेटमेंट क्या दी, कुछ लाल क्या है, लड़के हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार की स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब कि इसमें नहीं का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, और नहीं का कहीं भी जिक्र नहीं होता, बिना सोचे समझे लिख देना है। जो पीछे का नंबर होता है ना, वो 50 हो जाता है जहाँ पर नहीं का जिक्र नहीं होता, और कुछ का मतलब सम की बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर भाई। अब दूसरी स्टेटमेंट इसने क्या दी, उसको भी लिख लेता हूँ। सभी लड़के छोटे हैं, सभी लड़के क्या हैं, छोटे हैं। ये भी स्टेटमेंट किस प्रकार की है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट देख रहे होगे तो मैंने फिर बताया, बिना सोचे समझे पीछे का नंबर कितना आ जाएगा, 50, और सभी का मतलब क्या होता है, 100। ये नंबर हमने लिख दिए। अब आते हैं भाई निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या दे रहा हो, निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष क्या दिया उसने, ध्यान से देखना, सभी लड़के लाल हैं, सभी लड़के क्या हैं, लाल हैं। स्टेटमेंट ये भी कैसी है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो पीछे का नंबर क्या हो जाता है, 50 होता है, और सभी लड़के का क्या होता है, 100 होता है। पर अगर आप देख पा रहे होगे, क्या इनमें से कोई एक लाइन में फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सभी लड़के वाली तो क्या है, 2 लाइन हो गई। कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, जो सभी लड़के हैं 2 जगह पर है, पहली लाइन में भी सभी लड़के हैं, ठीक है, और कुछ लाल है यहाँ पे, ये ही तो लाइन में फॉलो करेगी, मतलब कि पहली लाइन तो पूछी हुई है इसने, तो इसमें सभी लड़के क्या हैं, 50 हैं, और यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 100 दिए हुए हैं। तो ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, कि मेरे पास देखिए पहली लाइन देखिए, इसमें लड़के कितने हैं, 50 है, मतलब ये लड़कों के पास पहले कितने रुपये थे, 50 रुपये थे। लड़कों के पास, ये मान के चलना, लड़कों के पास पहले 50 रुपये थे, और अब कितने मांग रहा है, ये 100 रुपये मांग रहा है। जब मेरे पास 50 रुपये थे तो मैं 100 रुपये कहाँ से दे दूंगा, नहीं दे सकता। हाँ, तब ये ठीक हो सकता था, अगर यहाँ पर 100 होता और यहाँ पर 50 होता या 100 होता, तब तो ये ठीक हो जाता। पर उसने बोला क्या हुआ है, ध्यान से देखना, 50 से 100 मांग रहा है, मतलब कि उसके पास पहले 50 रुपये थे, अब वह कितने रुपये मांग रहा है, 100 रुपये मांग रहा है, तो 50 में से 100 नहीं दे सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहली स्टेटमेंट तो नहीं फॉलो कर सकती, क्योंकि इसने ज़्यादा रुपये मांग लिए पहले। ठीक है भाई, फिर बता देता हूँ, ध्यान से देखो, ये कौन सी लाइन पूछी हुई है इसने, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो इन्होंने पहली लाइन के बारे में बात करी है, और पहली लाइन में लड़कों के पास कितने रुपये थे, 50 रुपये थे, और पूछे उसने कितने हुए हैं, 100 रुपये हैं, मतलब कि 50 रुपये थे, 100 मांग रहा है, तो वो नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब है पहली स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर यहाँ पर लड़के 100 होते तब ये क्या है, ठीक हो जाता। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, गलत हो गया। अब पूछते हैं भाई दूसरा, ध्यान से दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया उसने, कुछ छोटे लाल हैं, कुछ छोटे लाल
है। कौन सी स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जहाँ कभी भी पॉजिटिव होती है पीछे कितना आता है? 50 आता है। कुछ के मतलब भी 50 होता है। अब देख लीजिए आप, क्या ये भी फॉलो करता है? अगर नहीं फॉलो करता है आप आसानी से देख सकते हो। अगर मैंने देखा कुछ छोटे छोटे कितने हैं? 50 हैं। और यहाँ पर भी कितने हैं? 50 हैं। ठीक है भाई, दे सकता है। लाल कितने हैं? 50 है। यहाँ पर भी कितने हैं? 50 है। ये भी फॉलो करता है। मतलब कि इक्वेशन 2 ठीक है। तो ओनली निष्कर्ष क्या है? 2 ठीक है। तो केवल निष्कर्ष 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी कथन ठीक है। तो मतलब कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम करते हैं। जिस बच्चे को ठीक यहाँ से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा चैप्टर जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से इन सवालों को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रैंकिंग का, जो कि आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। और किस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ध्यान से देखना। देखिए, इनको हम भाई जो स्टेटमेंट हमको कंफर्म करेगी ना उसी को लिखेंगे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया उसने 10 लड़के हैं, उनके नाम दे दिए B1 से लेकर B10 तक। और उन्होंने बोला कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। उत्तर का मतलब क्या है? इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। फिर इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इसका कहने का मतलब क्या है? जो इस तरह वाले होंगे ना ये लेफ्ट हो जाएंगे, और इस तरह वाले जो होंगे ये राइट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर जहाँ पर लेफ्ट के बारे में या बाएं के बारे में बोला होगा तो वे इस तरफ बैठेंगे, और राइट के बारे में बोला होगा तो इस तरफ बैठेंगे, क्योंकि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोला B9 के बाईं ओर केवल 4 लड़के हैं। कहने का मतलब क्या है? उसने एक B9 व्यक्ति दिया, ये मैंने B9 लिख लिया। इसने बोला इसके बाईं तरफ, मैंने ऊपर समझाया था कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इसका बाएं किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा ना, लेफ्ट टर्न। तो इसकी तरफ ओनली 4 लड़के हैं। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4, बस इसके लेफ्ट की तरफ क्या है? 4 लड़के बैठे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। B6 जो है B9 के दाईं ओर चौथा है। तो दाईं तरफ किस तरफ हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो B6 कौन सा व्यक्ति है? 4th नंबर का है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन है? B6 है। मैंने लिख दिया, पहली लाइन क्लियर होगी। नेक्स्ट बोला कोई भी लड़का B2 के बाईं ओर नहीं बैठा है। कहने का मतलब क्या है? जो B2 बैठा है ना जहाँ पे, उसकी लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा है, कोई भी नहीं बैठा है। तो इसका मतलब है सबसे बाईं तरफ B9 के कौन सा है? B2 है। और उसने बोला B9 के लेफ्ट की तरफ ओनली कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 ही बैठे हैं। तो इसका मतलब B2 कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे बैठा है भाई B2। क्लियर? नेक्स्ट उसने दिया B5 B3 के तुरंत दाईं ओर है। तो अभी फिलहाल ना तो मेरे को B5 के बारे में पता है और ना B3 के बारे में पता है। तो जब किसी के बारे में आपको कंफर्म नहीं पता हो उसको हम छोड़ देते हैं और आगे जाके पढ़ते हैं, और आगे जाके इसके बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला B4 B6 के दाईं ओर नहीं है। उसने बोला B4 है ना जो B6 के राइट तरफ नहीं है, तथा B9 के बाईं ओर भी नहीं है और ना B9 के बाईं ओर है। तो अभी B4 के बारे में भी कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने यही तो कंफर्म हुआ है कि ना तो B6 के राइट तरफ है और ना B9 के लेफ्ट तरफ है। तो इस बीच में बैठा है, कौन बैठा है? B4। पर बीच में तो 3 नंबर हैं, इन तीनों में कहीं भी बैठ सकता है, कंफर्म तो नहीं है कहाँ बैठा है। तो इसको, इस लाइन को भी क्या है अभी हम छोड़ देते हैं और स्टेटमेंट में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जो लाइन छोड़ी है उस पे राउंड कर देते हैं कि ये लास्ट में हमने करनी है। नेक्स्ट जो है, स्टार्टिंग में आपने वही स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है जिससे आपको कंफर्म पता चल रहा हो ये वहां पर बैठा है। फिर उसने बोला B1 B7 के बाईं ओर दूसरा है। उसने बोला B1 B7 के बाईं ओर दूसरा है, पर अभी फिलहाल मेरे को B1 और B7 के बारे में भी नहीं पता है। नेक्स्ट देखते हैं, B7 B2 के दाईं ओर तीसरा है। अब पता चल गया मेरे को।
उसने बोला B2 के राइट की तरफ तीसरे नंबर पर है कौन, B7, मतलब पहला ये हो गया हमारा B2 और इसका राइट किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, मैंने बताया था। तो इसका राइट इस तरफ है तो कौन से नंबर पे है, B7 तीसरे नंबर पर है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका मतलब B7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्लियर। और अब मैं इससे पहली स्टेटमेंट भी कर सकता हूं, इसने जो बोली थी B1, देखिए यहां से B1 B7 के बाईं ओर दूसरा है, B7 का बायां किस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, तो दूसरा बोला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 हो गया। क्लियर भाई, स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। उसने बोला B5 के दाईं ओर केवल 2 लड़के बैठे हुए हैं। B5 के दाईं ओर केवल 2 लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट उसने बोला यदि B5 B6 के तुरंत बाईं ओर है, देखिए यहाँ पे इसका तुरंत बाईं ओर ये हो जाएगा ना, कौन, B6 के कौन बैठा है, B5 बैठा है। क्लियर भाई, क्लियर हो गया। अब जो B5 से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट है उनको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए उसने बोला, इससे पहली स्टेटमेंट बोला B5 के दाईं ओर केवल 2 लड़के हैं, तो एक लड़का तो B6 हो गया इसके दाईं ओर, तो इसका मतलब एक और व्यक्ति बैठा है यहाँ पे। क्लियर भाई। अब B5 की जो पहली स्टेटमेंट थी वो भी हम कर सकते हैं। ये वाली स्टेटमेंट ध्यान से अगर आप देख पा रहे होगे, देखिए ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली, तो इसमें क्या बोला हुआ है इसको देखो, B5 B3 के तुरंत दाईं ओर है, B5 B3 के तुरंत दाईं ओर है, मतलब कि B3 यहाँ पर है, तभी तो इसका दाईं तरफ क्या हो जाएगा, B5 हो जाएगा। क्लियर भाई। अब देखिए, अब हम और कौन सी स्टेटमेंट कर सकते हैं, इससे अगले वाली स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। क्या बोला इससे अगले वाली में, B4 B6 के दाईं ओर नहीं है, B4 B6 के दाईं तरफ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर नहीं है B4, क्योंकि दाईं तरफ तो B6 का एक ही व्यक्ति बैठा है, और ना B9 के बाईं तरफ है, ना इसके B9 का बाईं तरफ यहाँ पर है, तो एक ही जगह, तो 3 जगह खाली बची हुई थी, एक ये बची हुई थी, एक ये बची हुई थी, एक ये बची हुई थी, तो 2 तरफ तो इनमें मना कर दिया, तो एक ही तो स्टेटमेंट बची, तो इसका मतलब B4 कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है। B4 कहाँ पे बैठा है, B4 भाई यहाँ पे बैठा है। क्लियर। अब नेक्स्ट उसने पूछा क्या है, हमारी सारी स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है उसको देखते हैं ध्यान से। अब उसने बोला B10 तथा B8 के मध्य कितने लड़के हैं, तो कहने का मतलब क्या है, या तो B10 यहाँ पे बैठा है और B8 यहाँ पे बैठा है, या B8 यहाँ पे बैठा है, या B10 यहाँ पे बैठा है, मतलब कि इन दोनों में ये व्यक्ति बैठ सकते हैं, क्योंकि 2 ही जगह स्टेटमेंट इस पंक्ति में बाकी रही हैं और कोई पंक्ति में हमारा स्थान खाली नहीं रहा है। तो उसने पूछा कि हम कन्फर्म नहीं बता सकते B8 और B10 किस तरह बैठे, क्योंकि स्टेटमेंट में हमको B10 और B8 का कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ है, पर बैठे इन 2 जगह में से हैं। उसने पूछा क्या, इनके बीच के मध्य कितने लड़के बैठे हैं, हम बीच के बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनके मध्य कितने लड़के बैठे हैं, 6 लड़के बैठे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से इन सवालों को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रैंकिंग के पहले वो ही लाइन लिखेंगे हम जो हमको 100% कन्फर्म बता रही है ये व्यक्ति कहाँ बैठा है, और जो हमको 100% कन्फर्म नहीं बता रही है स्टार्टिंग में हम उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो उनके बारे में हमको अपने आप पता चलता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, स्टूल अध्यापक फर्नीचर। देखिए भाई, फर्नीचर के अंतर्गत क्या आता है, स्टूल आता है, और अध्यापक एक अलग चीज होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर 50 और 100 वाले तरीके से करवाऊंगा। सीधा लिख देता हूं इसमें पहले ही, पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा, टी और आर लिखा भाई,
टी और आर का संबंध। सबसे पहली बात तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, जहाँ कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है पीछे वाला हमेशा सो होता है और आगे कोई दिया हुआ है, कोई का मतलब भी सो होता है। देखिए कोई हो गया, सभी हो गया, ठीक है, ये सभी का मतलब क्या होता है सो, और कुछ का मतलब होता है 50, मतलब जहाँ पे कुछ होगा वहाँ पे 50, कोई और सभी का मतलब होगा 100। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को हम लिखते हैं। और जब कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी पीछे वाला ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा और पॉजिटिव में पीछे वाला नंबर 50 हो जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट दी यहाँ पे देखो, कुछ के आर है, कुछ का मतलब कुछ के, ये के हो गया, ये आर हो गया। स्टेटमेंट कौन सी है, पॉजिटिव है। सबसे पहली बात तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पीछे वाला क्या होता है, सिंपल सी बात है 50 होता है। और कुछ का मतलब अभी बताया मैंने, कुछ का मतलब भी 50 होता है। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखिए, कोई टी जे नहीं है। नहीं का मतलब स्टेटमेंट कौन सी हो गई, नेगेटिव हो गई। और जो स्टेटमेंट नेगेटिव होती है पीछे क्या आएगा, 100। और कोई का मतलब भी हमने क्या बताया था अभी, 100। तो इस प्रकार से हमने स्टेटमेंट को पूरा लिख लिया है। अब हमने बताना है राइट आंसर कौन सा रहेगा। देखिए पहला निष्कर्ष क्या पूछा उसने, पहला पूछा कोई के जे नहीं है, कोई के जे नहीं है। स्टेटमेंट कौन सी दी, माइनस की दी। माइनस स्टेटमेंट होती है तो पीछे क्या आता है, 100 आता है। कोई दिया हुआ है, देखिए निष्कर्ष पहले में देखिए, कोई का मतलब मैंने क्या बताया, 100 होता है। और कौन सी स्टेटमेंट में के और जे है, देखिए के जे तो आ गया हमारा यहाँ पे, देखिए ये स्टेटमेंट बनती है इसकी, के और जे की। क्लियर। तो पहली स्टेटमेंट में के, यहाँ पे हम कितने रुपये थे पहले के के पास पहले 50 रुपये थे और मांगे कितने हुए हैं, 100। देखिए पहले उसके पास 50 पैसे थे ये मान लीजिए, अब मांग कितने रहा है, 100 रुपये। तो 50 में से 100 रुपये दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता है। अगर इसके पास 100 होते तब दे सकता था, पर इसके पास पहले तो 50 थे, अब मांग रहा है ये 100, क्या दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से पहला निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि ऊपर 50 है नीचे 100 है। तो इस प्रकार से ये 50 में से 100 रुपये नहीं दे सकता, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन हम क्या है चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, कुछ जे टी नहीं है, कुछ जे टी नहीं है। और कौन सी स्टेटमेंट है, नहीं का मतलब नेगेटिव। जहां नेगेटिव होता है पीछे वाला नंबर क्या होता है, 100 होता है। और आगे वाला नंबर क्या होता है, कुछ का मतलब 50 हो गया। क्लियर भाई। अब जे और टी के बारे में बात कर रहा है। जे और टी कौन सी लाइन में है, देखिए थर्ड लाइन में है, मतलब कि इस लाइन में से बताना है। जे कितने हैं इसके पास, 100 हैं, और अब कितने पूछ रहा है, 50। तो पहले उसके पास 100 रुपये थे, अब 50 रुपये मांग रहा है। 100 रुपये में से 50 दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, तो ये तो ठीक हो गया। टी के पास कितने थे, 100 थे, और अब भी कितने मांग रहा है, 100, तो ये भी दे सकता है। तो इसका मतलब निष्कर्ष 2 सेटिस्फाई करता है, तो निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, निष्कर्ष 2। क्लियर भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट लाइन का देखिए, 2 ऑप्शन देख लिया हमने, दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक मिला है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कुछ आर जे हैं, कुछ आर जे हैं। कौन सी स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। जहां कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है पीछे क्या आएगा, 50 आएगा, कुछ का मतलब भी 50 आएगा। आर और जे, आर 2 जगह पे हैं, ठीक है, और जे एक जगह पे है। लाइन के अंतर्गत आर 2 जगह पे दिया हुआ है और जे अलग लाइन में दिया हुआ है। और आर 1 में तो 100 है और आर 1 में 50 है, तो हम बता नहीं सकते कि ये 100% ये स्टेटमेंट सत्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग थे, तो हम कौन सी लाइन का आर माने,
क्योंकि जे तो एक अलग लाइन का है ना, तो हम ये तो नहीं बता सकते ना आर कौन सी लाइन का माने। अगर मैं सेकंड लाइन का आर मानता हूँ तो मेरी स्टेटमेंट अलग हो जाएगी, और फर्स्ट लाइन का आर मानता हूँ तो मेरी स्टेटमेंट अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनमें से हम इसके बारे में कन्फर्म नहीं बता पाएंगे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर ओनली 2 रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। बाकी आप कंप्लीट चैप्टर देखोगे तो और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि बताइए इनको क्रम अनुसार लगाना। देखिए भाई, क्रम अनुसार हम आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले इनमें कॉमन दिया हुआ है ए आर ओ तक कॉमन दिया हुआ है। फिर ऊपर दिया हुआ है, पहले ओ आएगा, ओ के बाद क्या है एम दिया हुआ है कॉमन, फिर ए दिया हुआ है, फिर टी टी पी। तो पहले कौन सा नंबर आता है, पी आता है, तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, T1 हो जाएगा। इनको क्रम अनुसार आप लगा सकते हो। हालांकि इनको सोल्व करने के तरीके कई हैं, पर सभी को आता होगा। जैसे कि मान लीजिए AROGANT, ये हो गया। नेक्स्ट है ARROGANCE, नेक्स्ट हो गया AROMATIC, नेक्स्ट हो गया AROMATION, नेक्स्ट हो गया AROMAPHEUTIC। तो इस प्रकार से किस प्रकार से करना, देखिए जो जो कॉमन है पहले वो कट कर दिया, ए सभी में था कट कर दिया, आर सभी में था कट कर दिया मैंने पहला। फिर देखिए आर है इसमें, ये 18 पे होता है, आर ABCD में ये 18 पे होता है, ओ 15 पे होता है, ओ 15 पे होता है, ओ 15 पे होता है। तो सबसे पहले 18 वाला नंबर आएगा या 15 वाला, आप सभी को पता है 15 वाला नंबर आएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओ आर पी के बाद ओ भी आ गया। तो ये तो पहले दो तो निकल ही गए, तो सबसे पहले इन तीनों का जिक्र होगा। इन तीनों में एम भी कॉमन है तो एम भी कॉमन हो गया, इन तीनों में ए भी कॉमन है तो ए भी कॉमन कैंसिल निकल गया। इन दोनों में टी है, टी 20 पे होता है, टी 20 पे होता है, और नीचे वाले में पी 16 पे होता है। तो पहले 16 वाला आएगा या 20 वाला, पहले 16 वाला आएगा। तो मतलब कि पहले 5 नंबर आ जाएगा। फिर इन दोनों में आई भी कॉमन हो गया, आई भी कैंसिल हो गया। फिर इसमें ओ है, इसमें सी है, सी कितने पे होता है और ओ कितने पे होता है आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि MAT, क्लियर, MAT, तो पहले सी आएगा, सिंपल सी बात है। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऊपर वाले में से कौन सा आएगा, 0 से 0, G से G, A से A, N से N, फिर आ गया टी, टी 20 पे होता है, सी कितने पे होता है आप सभी को पता है 3 पे होता है। तो पहले 3 वाला ही तो आएगा, फिर कौन सा हो जाएगा 2, और फिर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। तो इस प्रकार से क्या 5 3 4 2 1 ये स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी। तो इस प्रकार से इन सवालों को करते हैं, हालांकि सभी को आते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने पुरुष वकील हैं। सबसे पहले पुरुष वाला डायग्राम हमने देखा, ट्रायंगल दे रखी है, और वकील वाला हमने देखा, सर्कल दे रखा है। कहने का मतलब है इसके अंतर्गत जितने भी होंगे ये पुरुष क्या हैं, वकील हो जाएंगे। तो 42 और 6 कितने हो गए, 48 हो गए। तो टोटल कितने हैं, 48 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी, जो PEN है भाई, PEN, इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको QDO लिखता हूं। फिर उसने बोला जो लॉजिक इसमें बनता ना वही एक ऑप्शन में बनना चाहिए और राइट आंसर होना चाहिए। सबसे पहले इस लॉजिक का आपको पता होना चाहिए। मैं नंबर लिख लेता हूं, P 16 पे होता है, E 5 पे होता है, N 14 पे होता है, Q 17 पे होता है, D 4 पे होता है, O 15 पे होता है। देखिए 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17 हो गया। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और 14 प्लस 1 कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब कि क्या लॉजिक होना चाहिए, पहले +1 फिर -1 फिर +1,
ये लॉजिक हमारा बनता है। जो ऑप्शन इस लॉजिक को सेटिस्फाई करता है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है हमारे लॉजिक को सेटिस्फाई करता है। जैसे JAP दिया उसने, JAP को क्या लिखता हूँ मैं, KZQ लिखता हूँ। J कितने पे होता है आप सभी को बता 10 पे, A कितने पे होता है 1 पे, P कितने पे होता है 16 पे, K कितने पे होता है 11 पे, Z कितने पे होता है 26 पे, Q कितने पे होता है 17 पे। तो पहले क्या होना चाहिए, +1 हो गया, फिर -1, 1 में से -1 करेंगे तो 26 पे चली जाएगी ABCD, फिर +1। तो लॉजिक हमारा सेटिस्फाई करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है डायरेक्शन का, ध्यान से डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 17, डायरेक्शन का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। उसने बोला बिंदु R बिंदु J से 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। मान लीजिए आप यहाँ पे बिंदु J है, मैंने मान लिया बिंदु J है, इसका पश्चिम किस तरफ होगा, इस तरफ होगा इसका पश्चिम, सिंपल सी बात है। इसका पश्चिम किस तरफ होगा, ये होगा। यहाँ पे कौन सा व्यक्ति है, R है, कितने किलोमीटर दूर है, 16 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर उसने बोला बिंदु T बिंदु J से 39 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। J से, तो J का उत्तर कहाँ होगा, ऊपर ही तो होगा। ये कितने किलोमीटर दूर है, 39 किलोमीटर दूर है। कौन सा व्यक्ति है, T व्यक्ति है। फिर उसने बोला बिंदु J बिंदु S से 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। मतलब क्या, अगर S व्यक्ति यहाँ पर है तो इसका दक्षिण नीचे की तरफ ही तो होगा, साउथ डायरेक्शन इसका यही तो होगा। तो ये कितने किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। क्लियर भाई। फिर उसने बोला बिंदु Q बिंदु R से 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। बिंदु Q बिंदु R से, ये बिंदु R है, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ये Q बिंदु है, 10 किलोमीटर दूर है। फिर नेक्स्ट बोला उसने यदि बिंदु K बिंदु Q से 144 किलोमीटर पश्चिम की ओर हो, इसका पश्चिम कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे कौन सा व्यक्ति है, K है, 144 किलोमीटर। फिर उसने बोला तो K बिंदु S से किस दिशा में है, S से K बिंदु किस दिशा में है। तो देखिए S कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे है, तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, K बिंदु यहाँ पर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, आप ध्यान से देख सकते हो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस डायरेक्शन को हम कौन सी बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, इसमें दक्षिण पूर्व दिया हुआ है, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम जो हमारा इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है यदि 16 R 2 T 4 को 12 लिखता हूं, इसी प्रकार 35 R 7 T 2 को कितना लिखता हूं, 7 लिखता हूं। तो जो इन दोनों में सेम लॉजिक फॉलो करेगा वही नेक्स्ट में आना चाहिए। 40 R 20 T 3 को क्या लिखूंगा, सबसे पहले जो ऊपर वाले में लॉजिक फॉलो करेगा वही हमारा क्या है भाई, नीचे वाले में लॉजिक फॉलो होना चाहिए। मैंने देखा कि ये कितना हो गया, 2 को 8 16 को 2 से भाग करता हूं तो 2 8 16 और 8 + 4 कितना हो गया 12, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार 7 पंजे 35 और 5 + 2 कितना हो गया, 5 + 2 कितना हो गया 7। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट भाग करके उसको नेक्स्ट नंबर में जोड़ा गया है। जैसे कि 40 को करूंगा तो 20 दूनी 40, 2 आ गया, और 2 + ये 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बताइए वाहन
के अंतर्गत कार आती है। उपकरण के अंतर्गत ऑप्शन में कौन सा आएगा? बाइक नहीं आएगी, गोल राउंड नहीं आएगा, काटना नहीं आएगा, चाकू क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाकू जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है, ध्यान से देखना, GON को 33 लिखता हूं, क्लियर है भाई। फिर उसने बोला PAD को 18 लिखता हूं। अगर इन दोनों में जो लॉजिक फॉलो करता है तो फिर बताना है TIR को क्या लिखूंगा। तो सबसे पहले नंबर लिख लेता हूँ। G होता है भाई 7 पे, O होता है भाई 15 पे और N होता है भाई 14 पे। अगर मैं इन तीनों को जोड़ना चाहूँ तो 17 और 5 कितने होते हैं? 22 और 14 कितने होते हैं? 36। तो उसने 36 को क्या लिखा? 33 लिखा। कहने का मतलब क्या है? अभी हम डाल लेते हैं, 36 को 33 लिखा, तो 36 में से 3 घटा के इसने ये नंबर लिखा हुआ है। अगर अगली स्टेटमेंट में भी ये फॉलो कर जाता है तो हम मान लेंगे कि भाई जो एक्चुअल इनका जोड़ आ रहा है उसमें से 3 कम करके लिखे हुए हैं। P कितने पे होता है? 16 पे होता है, A 1 पे होता है, D कितने पे होता है? 4 में। इन तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा? 16 और 1 17, 17 और 4 कितना हो गया? 21। 21 माइनस 3 करके इसमें लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है? जो इनका एक्चुअल नंबर का जोड़ आ रहा है ना, उनमें से 3 घटा के लिखा हुआ है। तो T कितने पे होता है? 20 पे होता है, I कितने पे होता है? 9 पे होता है, R कितने पे होता है? 18 पे। 20 और 9 29, मतलब 30 48 47। तो इनका जोड़ कितना आ गया? 47 आ गया। और -3 घटा के लिखना है। 47 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को कर सकते हैं। मैथ के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, 25 क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन के हुए, ऑफलाइन के हुए, 2018 के हुए, 2019 के, सभी मैंने करवा रखे हैं। जो बच्चा करना चाहता है, प्ले स्टोर पर अपनी ऐप है सुमित भारद्वाज क्लासेज के नाम से, वो डाउनलोड करके आप कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको वहाँ से भी डाउनलोड करके आप कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।